नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन सिविल सर्विसेज में। फ्रेंड्स, 23 फरवरी 2022 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आंसर विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ हम आपके सामने उपस्थित हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज के पहले और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। हमारा पहला प्रश्न है, खजुराहो नृत्य महोत्सव भारतीय किस राज्य में आयोजित एक प्रसिद्ध कार्यक्रम है? ऑप्शन है गुजरात, बिहार, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र। सही उत्तर है सी, मध्य प्रदेश। 48वां खजुराहो नृत्य महोत्सव मध्य प्रदेश में शुरू हुआ। ये महोत्सव सप्ताह भर चलता है और ये अभी 26 फरवरी 2022 तक चलेगा। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो नृत्य महोत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो में किया जा रहा है। इसका आयोजन आज़ादी का अमृत महोत्सव की थीम पर किया जा रहा है और इस महोत्सव में देश और दुनिया भर के कलाकार अपनी प्रस्तुतियां दे रहे हैं। दूसरा प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस राज्य में ऑर्केस्ट्रा बार में कलाकारों पर जेंडर कैप को खत्म कर दिया है? हमारे ऑप्शन है महाराष्ट्र, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल या आंध्र प्रदेश। सही उत्तर है ए, महाराष्ट्र। फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के अधिकारियों द्वारा लगाई गई शर्त को खत्म कर दिया है, जिसमें ऑर्केस्ट्रा बार में महिला और पुरुष कलाकारों की संख्या को 4 तक सीमित कर दिया गया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि ये सीमा सीधे तौर पर कलाकारों के साथ लाइसेंस मालिकों के मौलिक अधिकारों का संविधान के अनुच्छेद 15(1) और 19(1) जी के तहत उल्लंघन करती है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हिमालय के पारितंत्र में परागण में किस निशाचर परागणक की महत्वपूर्ण भूमिका पाई गई है? हमारे ऑप्शन हैं पतंग, मधुमक्खियां, तितलियां या चमगादड़। सही उत्तर है ए, पतंग। हाल ही में एक अध्ययन के अनुसार पूर्वोत्तर भारत के हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र में परागण के लिए पतंगे काफी महत्वपूर्ण हैं। इस अध्ययन में सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में 21 पौधों के परिवारों के संभावित परागणकों के रूप में पतंगों की 91 प्रजातियों पर प्रकाश डाला गया है। साथ ही साथ मधुमक्खियां और तितलियां जो हैं, ये भी दैनिक दिन सक्रिय परागणक हैं, जबकि रात के परागणक पतंगे और चमगादड़ की तरह सक्रिय होते हैं। परागण संबंधी अधिकांश अध्ययन अभी तक दैनिक परागणों पर ही आधारित हैं। चौथे प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। इसके पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा दें, ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए, चौथा प्रश्न हमारा है, विशालकाय मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप भारत के किस राज्य में स्थित है? यानी GMRT भारत के कौन से स्टेट में स्थित है? ऑप्शन है गुजरात, सिक्किम, महाराष्ट्र या उत्तराखंड। सही उत्तर है सी, महाराष्ट्र। ज्वाइंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप यानी GMRT 30 पूरी तरह से चलाने योग्य परावलयिक रेडियो दूरबीन की एक सरणी है। ये पुणे के पास महाराष्ट्र में खोदद में स्थित है। पुणे में नेशनल सेंटर ऑफ रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स और कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय सांता क्रूज के खगोलविदों ने फास्ट रेडियो बर्स्ट FRB की मेजबान आकाशगंगा से परमाणु हाइड्रोजन गैस के वितरण को मैप करने के लिए GMRT का उपयोग किया है। पांचवा प्रश्न, किस भारतीय शहर को 2023 अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र के मेजबान के रूप में चुना गया है? ऑप्शन है हमारे नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या हैदराबाद। सही उत्तर है बी, मुंबई। भारत मुंबई में 2023 अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र की मेजबानी करेगा। भारत 1983 के बाद पहली बार प्रतिष्ठित IOC में बैठक की मेजबानी करेगा, जबकि 86वां सत्र नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। अगले साल मई या जून में होने वाले सत्र में 2030 शीतकालीन ओलंपिक के लिए मेजबान देश के लिए चुनाव और LA 2028 ओलंपिक खेलों के लिए खेल कार्यक्रम भी शामिल होंगे। छठा प्रश्न है, भारत ने फरवरी 2022 में किस देश के साथ एक व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए? हमारे ऑप्शन से संयुक्त अरब अमीरात, चीन, ब्राजील या रूस। सही उत्तर है ए, संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने हाल ही में एक व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए। इससे दोनों देशों के बीच आयात और निर्यात दोनों के व्यापार का लगभग 90% लाभ होने की संभावना है। आपको बता दूं कि संयुक्त अरब अमीरात भारत का व्यापार का तीसरा सबसे बड़ा भागीदार देश है
भारत ने यहाँ पे संयुक्त अरब अमीरात से निर्यात पर होने वाले सोने पर शुल्क में छूट दी है, जबकि भारतीय निर्यातकों पर आभूषणों पर 0% शुल्क लगेगा। 7वां प्रश्न है, भारत ने किस देश से रिकॉर्ड 1 लाख टन सोया तेल का आयात किया? ऑप्शन से हमारे संयुक्त अरब अमीरात, यूएसए, मलेशिया या ऑस्ट्रेलिया। सही उत्तर है बी, यूएसए। सूखा प्रभावित दक्षिण अफ्रीका से सीमित आपूर्ति के कारण भारतीय व्यापारियों ने संयुक्त राज्य अमेरिका से रिकॉर्ड 1 लाख टन सोया तेल का आयात किया है। ये आयात इसके प्रतिद्वंदी पाम ऑयल की ऊंची कीमतों के बीच किया गया है। उच्च खरीद से अमेरिकी सोया तेल की कीमतों का समर्थन करने की उम्मीद है, जो इस साल पहले ही लगभग 20% चढ़ चुके हैं। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक के पुरस्कार कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन से हमारे स्कूली शिक्षा को बढ़ावा देना, वाटरशेड प्रबंधन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन या बुनियादी ढांचा विकास। इसका सही उत्तर है बी, वाटरशेड प्रबंधन। भारत सरकार, कर्नाटक और ओडिशा की राज्य सरकारों और विश्व बैंक ने 115 मिलियन अमेरिकी डॉलर के कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए हैं। इस परियोजना का नाम है रिवार्ड, यानी नवोन्मेषी विकास कार्यक्रम के माध्यम से कृषि लचीलापन के लिए वाटरशेड का कायाकल्प। ये राष्ट्रीय और राज्य संस्थानों को बेहतर वाटरशेड प्रबंधन प्रथाओं को अपनाने में काफ़ी मदद करेगा। अगला प्रश्न है, इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम किस केंद्रीय मंत्रालय से जुड़ा है? हमारे ऑप्शन हैं कानून और न्याय मंत्रालय, गृह मंत्रालय, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। हमारा सही उत्तर है बी, गृह मंत्रालय यानी होम मिनिस्ट्री। केंद्र सरकार ने 2022-23 से 2025-26 की अवधि के दौरान 3,375 करोड़ रुपए की कुल लागत से इंटर ऑपरेटेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम परियोजना के चरण 2 के कार्यान्वयन को मंजूरी दी है। गृह मंत्रालय द्वारा ICJS परियोजना के इस चरण को केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में लागू किया जाएगा। ICJS देश में आपराधिक न्याय के वितरण के लिए उपयोग की जाने वाली मुख्य IT प्रणाली के एकीकरण को सक्षम करने के लिए एक राष्ट्रीय मंच है। 10वां प्रश्न है हमारा कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने डिजिटल सहायक उपकरणों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाते हुए अपने अधिकारियों को डेटा सुरक्षा पर दिशा निर्देश जारी किए हैं? हमारे ऑप्शन से सूचना और प्रसारण मंत्रालय, संचार मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय या विदेश मंत्रालय। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, सूचना और प्रसारण मंत्रालय। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अपने अधिकारियों द्वारा इंटरनेट पर शीर्ष गुप्त या गुप्त दस्तावेजों को साझा करने पर रोक लगा दी है। अधिकारियों से कहा गया है कि वे ऑफिस में अमेजॉन के इको, एप्पल के होम पैड और गूगल होम जैसे डिजिटल सहायक उपकरणों को उपयोग न करें और स्मार्टफोन तथा घड़ियों में एलेक्सा और सिरी सहित डिजिटल सहायकों को भी बंद कर दें। इस तरह की प्रथाएं विभागीय सुरक्षा निर्देशों और राष्ट्रीय सूचना सुरक्षा नीति दिशा निर्देशों का उल्लंघन करती हैं। फ्रेंड्स, इसके साथ ही आज के प्रश्न हमारे समाप्त होते हैं। एक क्विक रिवीजन हमेशा की तरह कर लेते हैं इन प्रश्नों का। खजुराहो नृत्य महोत्सव किस भारतीय राज्य में आयोजित एक प्रसिद्ध कार्यक्रम है? ये मध्य प्रदेश में है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस राज्य में ऑर्केस्ट्रा बार में कलाकारों पर जेंडर कैप को खत्म कर दिया है? ये खत्म किया गया महाराष्ट्र में। हिमालय के पारितंत्र में परागण में किस निशाचर परागणक की महत्वपूर्ण भूमिका पाई गई है? ये भूमिका है पतंगों की। विशालकाय मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप भारत के किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है महाराष्ट्र में। किस भारतीय शहर को 2023 अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र के मेजबान के रूप में चुना गया है? ये चुना गया है ऑप्शन बी, मुंबई को। भारत ने फरवरी 2022 में किस देश के साथ एक व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए? ये हस्ताक्षर संयुक्त अरब अमीरात के साथ किए गए हैं। भारत ने किस देश से रिकॉर्ड 1 लाख टन सोया तेल का आयात किया? ये आयात यूएसए के साथ किया गया है। विश्व बैंक के पुरस्कार कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? विश्व बैंक के पुरस्कार कार्यक्रम का उद्देश्य है वाटरशेड प्रबंधन। इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम किस केंद्रीय मंत्रालय से जुड़ा है? ये जुड़ा है होम मिनिस्ट्री यानी कि गृह मंत्रालय से। और अंतिम प्रश्न है कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने डिजिटल सहायक उपकरणों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाते हुए अपने अधिकारियों को डेटा सुरक्षा पर दिशा निर्देश जारी किए हैं? ये जारी किया गया सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा।
इसके साथ ही फ्रेंड्स हमारे आज के प्रश्न समाप्त होते हैं, इनका रिवीजन भी हो गया और आपने वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए हमारे चैनल पर, हर रोज आपको करंट अफेयर्स की वीडियोस मिलती रहेंगी और जनरल नॉलेज, जनरल स्टडीज से स्पेशल वीडियोस भी समय समय पे आपके सामने आते रहेंगे। थैंक यू।